जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सब लोग। तो जैसा कि लास्ट वाली क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हमारा जो सीएमए फाइनल का कॉस्टिंग वाला सब्जेक्ट है उसका हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है फोरकास्टिंग। और फोरकास्टिंग में हमने है ना इनिशियली यहाँ पर दोनों मेथड्स यानी रिग्रेशन एनालिसिस के दोनों मेथड्स के बारे में समझा, और उसके बाद में मैंने तुम्हें यहाँ पर फॉर्मूले वगैरह बताए थे, और इसके बाद में हमने एमसीक्यूज यहाँ पर सॉल्व करना स्टार्ट किया था। तो लास्ट वाली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था एमसीक्यू का सॉल्व। अभी हम उसी के आगे वाले क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें देखो क्या गिवन है। एक्स बार और वाई बार की वैल्यूज गिवन है, स्टैंडर्ड एक्स स्टैंडर्ड वाई की वैल्यू गिवन है, एंड को रिलेशन की वैल्यू गिवन है। और हमें कहा गया है फाइंड आउट रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। अच्छा, अगर हमें रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x फाइंड आउट करनी है और हमें x बार y बार स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह गिवन है, तो अगर कल वाले फॉर्मूले तुम लोगों को याद हो तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन जो यूज किए थे ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमने कार्ल पियर्सन वाले मेथड में यूज किए थे। तो कार्ल पियर्सन वाले मेथड में x y ऑन x वाली जो इक्वेशन होती है ना, वो इक्वेशन होती है y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स माइनस एक्स बार। अब इसमें हमें y की वैल्यू तो ठीक है, चलो y तो वेरिएबल है हमारा, तो y की वैल्यू तो हमें पता नहीं होगी क्योंकि यहां पर y और x को यूज करके इक्वेशन बनती है। लेकिन क्वेश्चन में हमें y बार गिवन है विच इज 2। क्वेश्चन में हमें बी वाई एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो चलो बी वाई एक्स कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अब जब हमने कल फॉर्मूले देखे थे तो बी वाई एक्स का मैंने एक फॉर्मूला तुम्हें दिखाया था, आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। मैंने ये फॉर्मूला बताया था। अगर मैं इस फॉर्मूले से बी वाई एक्स कैलकुलेट करना चाहूं तो क्वेश्चन में हमें आर की वैल्यू गिवन है 0.8 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज 9, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज 3। तो बस इसको सॉल्व कर देते हैं हम यहां पर। और वैसे तो 2.4 हो जाएगा जब तुम मल्टीप्लाई करोगे इसको सब, तो ये 2.4 हो गया। तो बी वाई एक्स की वैल्यू हमें पता लग गई है कि हमारी जो बी वाई एक्स की वैल्यू है दैट इज 2.4। एक्स वही हमारे पास वेरिएबल है, लेकिन एक्स बार की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, और एक्स बार की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 1। बस इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y के फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो जैसे मेरे को ऑप्शंस दिए हुए हैं उन ऑप्शंस के जैसा आंसर लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को इस 2 को अपना साइड चेंज करके इधर ले जाना है। और 2 को जब मैं अपना साइड चेंज करके इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2.4 एक्स माइनस 1, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर है। 2 प्लस 2.4 एक्स माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। अब ये क्वेश्चन तो वैसे यहीं पर खत्म हो गया क्योंकि जो आंसर हमें चाहिए था वो आंसर हमारा मैच हो गया। लेकिन क्या हम इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल हम इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको ऐसा कर सकते हैं, y इज इक्वल टू 2 प्लस 2.4 एक्स माइनस 2.4। मैंने 2.4 को x और -1 दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, तो रिमेनिंग बचेगा y इज इक्वल टू, इधर तो आ जाएगा हमारा माइनस का 0.4 और प्लस 2.4x। तो ये इक्वेशन का वही फॉर्मेशन बन गया एट द एंड ऑफ डे, जैसा हम लीस्ट स्क्वायर मेथड में पढ़ते हैं, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब तुम्हें यहां पर क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था कि भाई अब इस इक्वेशन का इंटरसेप्ट क्या होने वाला है, तो हम इंटरसेप्ट बता सकते हैं कि इंटरसेप्ट होने वाला है 0.04 माइनस में। तो मैं क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था स्लोप क्या रहने वाला है, तो स्लोप भी हम यहां पर बता सकते हैं। बहुत सारी चीजें एमसीक्यू में तुमसे पूछी जा सकती है और तुमसे सॉल्व करवाई जा सकती है। फिलहाल इस क्वेश्चन को हम यहीं तक रहने देंगे क्योंकि ऐसा ही आंसर इसी फॉर्मेशन में हमें चाहिए था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। और जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम कुछ नोट डाउन नहीं कर पा रहे हो तो उसको एक बार वीडियो को पॉज कर देना, और वीडियो को पॉज करके जो भी नोट डाउन तुम्हें करना है एक बार उसे नोट डाउन पहले कर लेना। तो ये इजी क्वेश्चन था अपना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, हमें सेल्स और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर्स दिया हुआ है, तो सेल्स को हम एक्स बोल देते हैं और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को हम वाई बोल देते हैं।
और सेल्स और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर का हमें मीन दिया हुआ है। मीन का मतलब हो गया एक्स बार एंड वाई बार। हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है, ये एक्स के लिए तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स हो गया, ये वाई के लिए तो स्टैंडर्ड डेविएशन वाई हो गया। कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब आर की वैल्यू भी हमें यहां पर गिवन है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू हमें 0.9 दी हुई है, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट हो गया 0.9। और हमें बताना है सेल्स अगर हमारा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 10 करोड़ रुपए का है। अब एक पॉइंट ध्यान से सुनना, अगर हमें एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अगर हमें एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम हमेशा एक्स ऑन वाई वाली इक्वेशन यूज करेंगे, एक्स ऑन वाई, क्योंकि हमें y की वैल्यू तो गिवन होगी। y की वैल्यू जब गिवन होगी तो y की वैल्यू फिल करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। y की वैल्यू हमें गिवन होगी तो y की वैल्यू यहां पर फिल करेंगे और हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो अगर हमें x कैलकुलेट करना हो, अगर हमें वेरिएबल x की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो हम x ऑन y वाला फंक्शन यूज करेंगे। लेकिन अगर हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, अगर हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम जो फंक्शन यूज करेंगे वो फंक्शन होगा y ऑन x। अब इस क्वेश्चन में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को हमने y बोला है और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर की वैल्यू हमें गिवन है, यानी हमें y की वैल्यू गिवन है 10 और हमें सेल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी और x की वैल्यू फाइंड आउट करने का मतलब हो गया कि हमें x ऑन y वाली इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब x ऑन y वाली इक्वेशन फाइंड आउट करें उससे पहले क्वेश्चन में देखो हमें कोरिलेशन गिवन है, क्वेश्चन में हमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। तो अगर क्वेश्चन में हमें कोरिलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो हम bxy byx की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और bxy byx की वैल्यू कैलकुलेट करने का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कार्ल पियर्सन मेथड है ना वो यहां पर यूज करने वाले हैं, वो यहां पर काम आने वाला है। तो सबसे पहले x ऑन y की इक्वेशन, ठीक है, x ऑन y की इक्वेशन क्या होगी, x ऑन y की इक्वेशन होगी x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो उससे पहले मेरे को बी एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो बी एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला लगा देते हैं r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। कोरिलेशन हमें गिवन है दैट इज 0.9 into standard deviation of x is standard deviation of x is 10 and standard deviation of y is 1.5। बस दोनों को सॉल्व कर दो, यहां पर इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। वैसे तो ये आसान है, ये 15 6 की 90 6 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, वैसे तो आसान है लेकिन फिर भी तुम कैलकुलेटर से अगर सॉल्व करना चाहो और तुम चाहो तो मैं यहां पर तुम्हें सॉल्व करके दिखा भी सकता हूं इसको। ठीक है, 0.9 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 9 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1.5 करेंगे तो 6 हो जाएगा। अच्छा, हमें bxy की वैल्यू पता लगी गई है तो बस फॉर्मूले में जो ये हमारी इक्वेशन है इस इक्वेशन में हम वैल्यू फिल कर देते हैं। x तो हमें पता नहीं होता है क्योंकि वो वेरिएबल है, x बार इज गिवन विच इज 40, bxy इज 6, y माइनस वाई बार इज 6। बस इसको सॉल्व कर देंगे तो x। अच्छा, एक और चीज है, इस क्वेश्चन में हमें y की वैल्यू वैसे गिवन है, देखो ये रही, इस क्वेश्चन में हमें y की वैल्यू गिवन है तो मैं y की जगह 10 यूज कर सकता हूं। यहां पर हमें y की वैल्यू गिवन है, ठीक है, तो मैं यहां पर y की जगह पर 10 यूज कर लेता हूं एंड y बार इज 6। और जब इसको सॉल्व करूंगा तो x माइनस 40 इज इक्वल टू ये हो जाएगा अपना 24
और 40 अपना साइड चेंज करके उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा और आंसर हो जाएगा 64। x की वैल्यू हो जाएगी 64 और इस कारण से हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। तो ये इजी क्वेश्चन है, एमसीक्यू में पूछे जाने लायक क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने बता रखा है एक चीज कि अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम नोट डाउन नहीं कर पाए हो तो वीडियो पॉज करके एक बार उसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि हमें दो इक्वेशन गिवन है, x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और एक 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। हमें दो इक्वेशन गिवन है और हमें कहा गया है कि वेरिएंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम एक छोटा सा इशू ये है कि हमें ये नहीं पता है कि कौन सी इक्वेशन x ऑन y की है और कौन सी इक्वेशन y ऑन x की है। हमें बिल्कुल भी नहीं आइडिया है, क्योंकि अगर x ऑन y वाली इक्वेशन होती तो ऐसे गिवन होता x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई और y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, कुछ इस फॉर्मेशन में गिवन होती। लेकिन जब हम ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं ना, तो एक इक्वेशन तो हमें यहां पर ये गिवन है और एक इक्वेशन हमें यहां पर ये गिवन है। हमें नहीं पता कि कौन सी इक्वेशन x ऑन y है, कौन सी इक्वेशन y ऑन x है। तो अगर हमें ये पता ही नहीं है कि कौन सी इक्वेशन x ऑन y है, कौन सी इक्वेशन y ऑन x है, तो हम वहां पर bxy byx भी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, हम वहां पर कोरिलेशन भी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, हम वहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y भी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेहनत करने का सेंस क्या है, यानी मैं किस सेंस में बोल रहा हूं कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हमें जब ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा तो हमें ये क्वेश्चन स्टार्ट करना पड़ेगा एक अजम्पशन से। अजम्पशन से स्टार्ट करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। और अजम्पशन क्या रहता है कि हम ये मान लेते हैं कि हमारी जो पहली इक्वेशन है ना वो है x ऑन y और हमारी जो दूसरी इक्वेशन है ना वो है y ऑन x। हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को जब स्टार्ट करूंगा तो हम इस क्वेश्चन को अजम्पशन से स्टार्ट करेंगे। अजम्पशन क्या है हमारा कि हमारी जो पहली इक्वेशन है वो x ऑन y की है। हमारी जो पहली इक्वेशन है वो x ऑन y की है, यानी इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। मैंने इस इक्वेशन को माना है कि ये हमारी जो इक्वेशन है ना ये x ऑन y वाली इक्वेशन है। अब x ऑन y वाली इक्वेशन में क्या होता है, x ऑन y वाली इक्वेशन में अगर तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया हो तो इक्वेशन लिखी होती है x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। ठीक है, इक्वेशन लिखी होती है x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, यानी इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर सिर्फ x होगा, बाकी सारे नंबर्स वेरिएबल्स दूसरी साइड पर होंगे। तो इक्वेशन लिखी होती है कुछ इस तरह से x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। अब मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्मेशन में लिखने का ट्राई करता हूं। तो इस इक्वेशन को जब मैं इस फॉर्मेशन में लिखूंगा तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखी जा सकती है। x को मैं इधर रहने दूं, 2y अपना साइड चेंज करके उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 5 अपना साइड चेंज करके उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और y से पहले जो वैल्यू लिखी होती है ना वो वैल्यू होती है b की, स्लोप की। तो y से पहले क्या वैल्यू लिखी हुई है यहां पर, माइनस का 2, तो हमारा यहां पर b हो जाएगा माइनस का 2। अच्छा, ये b किसका है, x ऑन y वाली इक्वेशन का। तो x ऑन y वाली इक्वेशन में जो b होता है उसको बोला जाता है bxy। x ऑन y वाली इक्वेशन में जो b होता है उसको bxy बोला जाता है। अब मैंने अजम्पशन से bxy तो फाइंड आउट कर लिया। अब इसी अजम्पशन को कंटिन्यू करते हुए मुझे दूसरी इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 को, एंड इक्वेशन नंबर 2 इज 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 को मुझे मानना पड़ेगा कि ये वाली इक्वेशन हमारी जो है ना ये y ऑन x की इक्वेशन है।
अभी हम सिर्फ अजम्पशन के बेस पर क्वेश्चन को सॉल्व करें और हमारा अजम्पशन गलत भी हो सकता है, ठीक है। कैसे होगा, कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा अजम्पशन गलत है, हमारा अजम्पशन सही है, वो हमें थोड़ा बाद में ही आइडिया लग पाएगा। अब y एंड x वाली जो इक्वेशन होती है ना, वो कुछ इस तरह की होती है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, यानी इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर सिर्फ y रहना चाहिए, बाकी सब कुछ राइट साइड पर चले जाना चाहिए। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, यहां पर 3y इज इक्वल टू माइनस का 2x प्लस का 8। तो 2x अपना साइड चेंज करके इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, और -8 अपना साइड चेंज करके इधर जाएगा, +8 हो जाएगा। अब इक्वेशन के राइट लेफ्ट साइड पर सिर्फ y रहना चाहिए, यहां पर 3y लिखा हुआ है, तो मेरे को इसको 3 को भी अपना साइड चेंज करके दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा। जब 3 अपना साइड चेंज करके दूसरी तरफ जाएगा तो 3 इससे भी डिवाइड हो जाएगा और 3 इससे भी डिवाइड हो जाएगा। मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि एक्चुअल में ये लिखा जाएगा माइनस का 2x प्लस 8 अपॉन 3। अब इसको बोला जाता है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये हो गया कि ये ऐसा मल्टीपल है जो ऊपर लिखी हुई दोनों ही वैल्यूज में कॉमन है। तो दोनों ही वैल्यूज में कॉमन है ना, तो इस वजह से हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अब ये देखो, दोनों ही वैल्यूज में ये कॉमन की तरह बिहेव कर रहा है यहां पर। अब इससे होगा क्या, हमें ये पता लग जाएगा कि x से पहले जो वैल्यू लिखी होती है ना, वो b की वैल्यू होती है। x से पहले जो वैल्यू लिखी होती है वो b की वैल्यू होती है, जिसको हम by(x) भी मान सकते हैं। तो यहां पर हम वो by(x) की वैल्यू लिख लेते हैं। तो हमारी जो b की वैल्यू है वही हमारी by(x) की वैल्यू होगी, एंड by(x) इज इक्वल टू -2/3। अच्छा, अब हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है उसके अकॉर्डिंग हमें bxy भी पता लग गया है, हमें by(x) की वैल्यू भी पता लग गई है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा जो अजम्पशन है वो सही है या नहीं, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा कोरिलेशन पर। हम इन दो वैल्यूज को यूज करके कोरिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि हमारा जो कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है ना, तो कोरिलेशन का फॉर्मूला कुछ इस तरह का होता है, जब हम दोनों स्लोप्स को मल्टीप्लाई करके उनका रूट कर देते हैं, दोनों स्लोप्स को मल्टीप्लाई करके उनका रूट कर लेते हैं। तो दोनों स्लोप्स को मल्टीप्लाई करने का मतलब -2 को मल्टीप्लाई करें -2/3 से, और हम उसका रूट कैलकुलेट कर लें। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा 2 है अपना माइनस का, और वैसे है ना, दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस ही होने वाले हैं, तो वो 4/3 होने वाला है। और जब हम इसका रूट करेंगे 4/3 का रूट, तो 4/3 का रूट आएगा 1.154 1.154। अब मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, अगर तुम्हें एक पॉइंट याद है तो मैंने तुम्हें एक पॉइंट ये बताया था कि जब हम यहां पर कोरिलेशन bxy byx को सॉल्व करते हैं तो तीनों ही वैल्यू सेम साइन कैरी करती है। तो अगर bxy पे नेगेटिव का साइन है, byx पे नेगेटिव का साइन है, तो कोरिलेशन पर भी हमारा नेगेटिव का ही साइन आने वाला है। तीनों ही वैल्यू सेम साइन कैरी करती है। कल हमने जब पढ़ा था इस कॉन्सेप्ट को, तो मैंने तुम्हें इस बारे में बताया था। अब हमें यहां पर पता लगेगा कि हमारा अजम्पशन सही है या गलत। अगर तुम कोरिलेशन की वैल्यू को ऑब्जर्व करोगे और जो कोरिलेशन की वैल्यू +1 से -1 के बीच में होनी चाहिए, कोरिलेशन की जो हमारी वैल्यू होती है वो +1 से -1 के बीच में होनी चाहिए। लेकिन अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो यहां पर हमारी कोरिलेशन की वैल्यू -1 से छोटी आ रही है, जो पॉसिबल नहीं है। +1 से ऊपर नहीं निकलनी चाहिए और -1 से नीचे नहीं जानी चाहिए कोरिलेशन की वैल्यू। लेकिन हमारी जो कोरिलेशन की वैल्यू आ रही है ना, वो -1 से छोटी आ रही है, -1 से नीचे जा रही है। इसका मतलब हमारा जो अजम्पशन है ना,
वो बिल्कुल गलत है। अजम्पशन गलत होने का मतलब क्या है कि हमारी जो पहली इक्वेशन जो हमने एक्स ऑन वाई अज्यूम की है ना, ये एक्स ऑन वाई नहीं है, ये वाली इक्वेशन हमारी वाई ऑन एक्स है। और हमने जो दूसरी इक्वेशन को वाई ऑन एक्स अज्यूम किया था, वो इक्वेशन वाई ऑन एक्स नहीं है, वो इक्वेशन एक्स ऑन वाई है। तो हमारा अजम्पशन गलत है या सही, ये हमें एकदम लास्ट में जाके पता लगेगा जब हम कोरिलेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अब हमें पता लग गया है कि हमारा अजम्पशन गलत है, तो हमें यह तो पता लग गया है कि कौन सी इक्वेशन हमारी एक्स ऑन वाई वाली है और कौन सी इक्वेशन हमारी वाई ऑन एक्स वाली है। तो अब हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि हमारा जो करेक्ट सॉल्यूशन है उसके अकॉर्डिंग हम एक्स ऑन वाई वाई ऑन एक्स को यूज करके वापस से बी एक्स वाई बी वाई एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे हमारी जो पहली इक्वेशन है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन है y ऑन x की, y ऑन x की इक्वेशन है। और y ऑन x की इक्वेशन होने की वजह से मैं इस इक्वेशन को y ऑन x वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर लिखना पड़ेगा 2y इज इक्वल टू x, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 5 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। ये 2 भी इस साइड पर नहीं रहना चाहिए, मेरे को 2 को भी अपना साइड चेंज करके उधर ले जाना पड़ेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस एक्स प्लस 5 अपॉन 2। अब ये 2 एलसीएम है ना, तो दोनों में कॉमन है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं माइनस का 1 अपॉन 2x प्लस का 5 अपॉन 2। अब x से जो पहले वैल्यू होती है, y ऑन x में x से जो पहले वैल्यू लिखी हुई है वो हमारी वैल्यू होती है बी वाई एक्स की। तो हमारी बी वाई एक्स की वैल्यू हमें पता लग गई है एंड बी वाई एक्स की वैल्यू हमारी है माइनस का 1 अपॉन 2। जैसे हमने बी वाई एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट किया है, ऐसे ही हमें नेक्स्ट इक्वेशन यूज करके बी एक्स वाई की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई है बी वाई एक्स की। सेकेंड इक्वेशन है हमारी 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन है x ऑन y की, और x ऑन y की जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग हम इसको x ऑन y के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो 2x अपना इधर रह जाएगा, माइनस का 3y हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। ये 2 भी इधर नहीं रहेगा, 2 भी अपना साइड चेंज करके दूसरी तरफ चला जाएगा। तो माइनस का 3 अपॉन 2y हो जाएगा और प्लस का 8 अपॉन 2, या तुम इसको 4 भी बोल सकते हो। अच्छा, अब हमारी यहां पर बी एक्स वाई की वैल्यू आ गई है एंड बी एक्स वाई की वैल्यू हो गई है माइनस का 3 अपॉन 2। तो हमें बी एक्स वाई पता लग गया है, हमें बी वाई एक्स पता लग गया है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उनका रूट कर देंगे तो हमें कोरिलेशन भी पता लग जाएगा। तो हमारा कोरिलेशन का फॉर्मूला वैसे मैंने ऑलरेडी इधर लिखा हुआ है, यही सेम फॉर्मूला मैं यहां पर यूज कर रहा हूं। तो बी एक्स वाई है हमारा माइनस का 1 अपॉन 2 या 0.5, और ये है माइनस का 3 अपॉन 2 या 1.5। ठीक है, माइनस का 1 अपॉन 2 और 0.5, और माइनस का 3 अपॉन 2 1.5। तो बस मैं इसको यूज करके कैलकुलेट कर लेता हूं। तो 0.5 इंटू 1.5 इज इक्वल टू रूट, और ये आ गया 0.86 माइनस में। कोरिलेशन की वैल्यू आ गई माइनस में 0.86। क्या ये वाली कोरिलेशन की वैल्यू पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्यों नहीं है पॉसिबल। कोरिलेशन की वैल्यू +1 से -1 के बीच में होनी चाहिए, और ये वाली वैल्यू जो हमारी आ रही है -1 से बड़ी वैल्यू आ रही है, तो ये ठीक है, ये पॉसिबल है। और ये वाली वैल्यू हमारी पॉसिबल ही नहीं थी, नॉट फिजिबल, ये वैल्यू हमारी इम्पॉसिबल वैल्यूज थी। अभी ये वाली हमारी फिजिबल वैल्यू आ गई है, तो हमें हमारी कोरिलेशन की वैल्यू पता लग गई है। अब हमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कोरिलेशन कैलकुलेट करने को नहीं पूछ रहा है। वैसे अगर हमें कोरिलेशन कैलकुलेट करने को पूछता तो हम कोरिलेशन का आंसर यहां से लिख सकते थे कि हमारा कोरिलेशन माइनस का 0.86 आ रहा है।
लेकिन क्वेश्चन हमें कोरिलेशन के लिए नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन हमें बोल रहा है फाइंड आउट वेरिएंस ऑफ वाई। वेरिएंस ऑफ वाई का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। तो हम
लेकिन फिलहाल के लिए हम इस क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे। और साथ में ही मैं तुम्हें यह भी बता दूंगा कि जब हम क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करते हैं तो किस तरह से हम वहां पर, मैंने तुम्हें कल वाले क्लास में बताया था कि हमें सिग्मा एक्स सिग्मा वाई को एलिमिनेट करना पड़ता है, तो किस तरह से हम यहां पर सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई को एलिमिनेट करेंगे, इसका भी मैं यहां पर छोटा सा एक एग्जांपल दे दूंगा। तो फिलहाल जो हमारे पास क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में हमें 2017 से लेकर 2023 तक का डेटा दिया हुआ है और हमें नंबर ऑफ टूरिस्ट अराइवल भी क्वेश्चन में गिवन है और हमें यह पता लगाना है कि इन नंबर ऑफ टूरिस्ट अराइवल के नंबर्स फ्यूचर में 2027 में क्या होने वाले हैं। यह हमें सारा डेटा क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमें एक्स की वैल्यूज गिवन है, एक्स की वैल्यूज ईयर्स के फॉर्म में गिवन है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, तुम लोग ऑलरेडी इंटर में भी पढ़कर आए हुए हो, तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा आसान रहेगा। तो ईयर की वैल्यू जो हमें गिवन है दैट इज हमारा एक्स और ईयर हमें गिवन है 2017, 2018 से लेकर 2023, 2019, 2020, 2021, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस, ये जो हमारे लीस्ट स्क्वायर मेथड वाले क्वेश्चंस है, एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। जैसे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, स्मूथिंग के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, लीस्ट स्क्वायर मेथड के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा हम ज्यादा डिटेल में करेंगे। तो ये हो गया हमारा ईयर का डेटा ऑलरेडी जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। ईयर के बाद नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है ईयर के बाद नेक्स्ट हमें टूरिस्ट अराइवल गिवन है, तो टूरिस्ट अराइवल को हम वाई बोल देते हैं, टूरिस्ट को हम वाई बोल देते हैं। और y की वैल्यूज है 18, 20, 23, 25, 24, 28 एंड 30। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टूरिस्ट। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टूरिस्ट का मतलब हमें y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हमें यहां पर y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मैंने तुम्हें बोला था, अभी आज वाली क्लास में बताया था कि अगर हमें y को कैलकुलेट करना है तो हमें y ऑन x वाले फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। अगर हमें y की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो हमें y ऑन x वाला फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो y ऑन x का फंक्शन मैं एक बार यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, इस साइड पर लिख देता हूं। तो y ऑन x का फंक्शन होता है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये y ऑन x का फंक्शन है जहां पर हमें a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम शॉर्टकट मेथड यूज कर रहे हैं। तो शॉर्टकट मेथड में हमें a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो a का फॉर्मूला तो ये हो जाएगा सिग्मा y अपॉन n और b का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब मैंने तुम्हें यहां पर यह बताया था कि अगर तुम्हें शॉर्टकट मेथड यूज करना है तो शॉर्टकट मेथड को यूज करने के लिए या तो सिग्मा एक्स एलिमिनेट होगा या सिग्मा वाई एलिमिनेट होगा। इस पोर्शन के अंदर y ऑन x